आखिर कैसे हुआ यदुवंश का अंत? नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की यह कथा केवल एक वंश के अंत की कहानी नहीं है, बल्कि समय, कर्म और ईश्वर की लीला का वह रहस्य है जिसे सुनकर मन सतमत रह जाता है। सोचिए, वह वंश जिसमें स्वयं श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जिसने अत्याचारियों का अंत किया, जिसने धर्म की स्थापना की, जिसने पूरी पृथ्वी को अपने पराक्रम से सुरक्षित रखा, वही यदुवंश अपने ही हाथों कैसे समाप्त हो गया। यह प्रसंग महाभारत के मौसल पर्व में वर्णित है और इसे सुनते समय हृदय भारी हो उठता है, क्योंकि यह केवल विनाश नहीं बल्कि ईश्वर की लीला का समापन था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, अधर्म का नाश हो चुका था, पांडवों को राज्य मिल चुका था और पृथ्वी का भार हल्का हो चुका था। परंतु भगवान का अवतार जब किसी विशेष उद्देश्य से होता है तो उस उद्देश्य की पूर्ति के बाद वह अपनी लीला भी समेट लेता है। द्वारका में यदुवंशी अपार वैभव, शक्ति और समृद्धि से भर चुके थे। उनके पास असीम बल था, कोई शत्रु उन्हें परास्त नहीं कर सकता था। पर धीरे धीरे उसी शक्ति ने उनके भीतर अहंकार का बीज बो दिया और जब किसी वंश में विनम्रता समाप्त हो जाती है तब उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। एक दिन कुछ यदुवंशी कुमारों ने ऋषियों का उपहास करने का दुस्साहस किया। उन्होंने शाम को स्त्री के वेश में सजाकर मुनियों से पूछा कि बताइए, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने ध्यान लगाकर देखा और क्रोध में शाप दे दिया कि इसके गर्भ से लोहे का मूसल उत्पन्न होगा और वही मूसल संपूर्ण यदुवंश का संहार करेगा। समय बीता और शाप सत्य हुआ। सांप के उदर से लोहे का भयानक मूसल निकला। यदुवंशियों ने भयभीत होकर उसका चूरन बनाया और उसे समुद्र में फेंक दिया। उन्हें लगा कि संकट तो टल गया, परंतु नियति को कौन रोक सकता है। वही चूरन समुद्र तट की घास में परिवर्तित हो गया और एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा बच गया, जिसे एक शिकारी के बाण का फल बना दिया गया। कुछ समय पश्चात प्रभास क्षेत्र में उत्सव हुआ। यदुवंशी मदिरा पान कर उन्मत्त हो उठे। छोटी छोटी बातों पर विवाद हुआ। वाद विवाद ने क्रोध का रूप लिया और क्रोध ने युद्ध का। उन्होंने समुद्र तट की वही घास उखाड़कर एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू कर दिया और वह साधारण घास लोहे के मूसल के समान कठोर बन गई। भाई ने भाई को मारा, पुत्र ने पिता पर वार किया, मित्र ने मित्र का वध किया। क्षण भर में वह महान और अजेय वंश रक्त से लथपथ होकर धराशायी हो गया। यह विनाश किसी बाहरी शत्रु ने नहीं किया था, यह अंत स्वयं उनके हाथों लिखा गया था। यह सब देखकर श्री कृष्ण शांत रहे, क्योंकि वे जानते थे कि पृथ्वी का भार पूर्ण रूप से समाप्त होना आवश्यक है। उनका अवतार कार्य समाप्त हो चुका था। वे वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग मुद्रा में बैठ गए। तभी जरा नामक शिकारी ने उनके चरणों को हिरन समझकर बाण चला दिया। जब उसे ज्ञात हुआ कि उसने किस पर बाण चला दिया है तो वह भय से कांप उठा, परंतु भगवान ने उसे प्रेम से क्षमा कर दिया और कहा कि यह भी मेरी ही लीला का भाग है, क्योंकि त्रेता युग में राम के रूप में बाली को वृक्ष की ओट से मारा गया था और उसी कर्म का संतुलन पूर्ण करना था। इसके पश्चात भी कृष्ण ने अपनी दिव्य देह त्याग दी और उनके प्रस्थान के साथ ही द्वारका नगरी समुद्र में विलीन होने लगी। जब अर्जुन वहां पहुंचे तो चारों ओर केवल शोक, सन्नाटा और विनाश था। वे यदुवंश की स्त्रियों और बच्चों को लेकर हस्तिनापुर की ओर चले, परंतु मार्ग में साधारण डाकुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन का गांडीव धनुष निष्प्रभावी हो चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि श्री कृष्ण उपस्थिति ही उनकी शक्ति थी, उनके बिना सब शून्य है। यदुवंश का अंत हमें यह सिखाता है कि चाहे वंश कितना भी महान क्यों न हो, चाहे शक्ति कितनी भी अपार क्यों न हो, यदि अहंकार और अधर्म प्रवेश कर जाए तो विनाश निश्चित है। समय सबसे बलवान है। ईश्वर की इच्छा के आगे कोई नहीं टिक सकता और इस संसार में स्थायी केवल धर्म और भक्ति है, शेष सब क्षणभंगुर है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री विष्णु।